स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो आज फिर से मैं आप लोगों के पास एक खुशखबरी के साथ आया हूँ और खुशखबरी ये है कि संभावित जानकारी ये है कि इस बार मेधा सॉफ्ट नहीं होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक चिट्ठी आई थी विभाग से। उसमें ये लिखा गया था कि ई शिक्षा कोर्स पर बच्चों की 75% उपस्थिति दर्ज करनी है, जो कि हम लोग मेधा सॉफ्ट पे पिछले साल किए थे। और दूसरी बात यह है कि अभी दिसंबर हो गया और अभी तक मेधा सॉफ्ट की कहीं कोई चर्चा है नहीं। तो शायद इस बार शिक्षकों को मेधा सॉफ्ट से मुक्ति मिल जाए। चलिए आते हैं काम की बात पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 75% उपस्थिति बच्चों की कैसे दर्ज होगी ई शिक्षा कोर्स में। सबसे पहला काम है कि लॉगिन करिए और लॉगिन के लिए हम यहाँ सामने ई शिक्षा कोर्स के लॉगिन पेज पे हैं। चलिए यूजर आईडी है, उसके बाद आपका ये मैथ सॉल्व कीजिए और साइन इन कीजिए। ये लीजिए, ये तो गलत हो गया। हम दोबारा से साइन इन कर, तो पासवर्ड गलत डाल दिया था इसलिए लॉगिन नहीं हुआ। चलिए उसको अब लॉगिन करते हैं। हमने यूजर आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, मैथ सॉल्व कर दिया। अब साइन इन करते हैं। साइन इन हो चुका है। अब हमें जाना है स्टूडेंट इनरोलमेंट पे। यहाँ हमने क्लिक किया और ये देखिए, ये स्टूडेंट इनरोलमेंट खुल चुका है। यहाँ सबसे नीचे देखिएगा स्टूडेंट अटेंडेंस 75%। यही है जो कि हमें आज फिल करना है और इसी को अटेंडेंस फिल करने के बाद बच्चों को जो भी सुविधा सरकार की तरफ से मिलेगी वो मिलेगा। अब जैसे जब आप ये खोलते हैं तो ये यहाँ देख रहे हैं कि ये चक्री अपने आप घूम रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप किसी दूसरे टैब क्लिक कीजिए, एक दो टैब पे क्लिक करके और वापस जब आप इस पे आइएगा तो ये आपको ओपन कर देगा। देखिए ओपन हो गया। यहाँ देखिए अब ये ऊपर का जो चार जगह है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर और स्कूल, ये अपने आप भर देगा। आपको भरना है सिर्फ क्लास। तो हम किस क्लास का करने वाले हैं? क्लास हमारे पास है 4। हम आ गए क्लास 4 पे। और ये सेक्शन सेलेक्ट कीजिए ना कीजिए उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है। अब क्या करना है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमें यहाँ तो ज्यादा बच्चे नहीं हैं, 10 12 14 बच्चे हैं। लेकिन किसी किसी क्लास में 50 100 बच्चे होते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें यही पहले बच्चे से शुरू नहीं हो जाना है। हमें जो हमारे नोटबुक में हमने जैसे आप ये करने के लिए आपको एक अलग से नोट करके रखना पड़ेगा अटेंडेंस बच्चों का। या अगर आपने मूल्यांकन में अपना अटेंडेंस नोट करके रखा होगा तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। वो कॉपी या कागज अपने साथ रखिए और जिसका नाम उसमें पहले है उसको सबसे पहले फिल कीजिए। वो आसान होता है, इजी होता है काम करने में। तो कंट्रोल एफ किया। राज नंदिनी, ये हमारा पहला बच्चा है। इसको हमने यस कर दिया। इसी तरह से ये जितने भी बच्चे रहेंगे ये सबको आपको यस नो करते हुए और कंप्लीट करना है। हम इसको कंप्लीट करके और फिर आते हैं वापस। ये देखिए, ये हमने सबको, जितने भी 14 14 बच्चे हैं उन सबको हमने यस नो कर दिया है। ऐसे ही आपके क्लास में जितने भी बच्चे हो उन सबको आपको यस नो कर देना है। ठीक है। यस नो करने के बाद यहाँ अपडेट बटन पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज दिखाते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट रिमेनिंग टू अपडेट, सबसे नीचे में अटेंडेंस इन स्कूल, विद्यालय में उपस्थित अपडेट करने हेतु शेष छात्र। जब आप पहली बार एंट्री कीजिएगा तो यहाँ आपको 88 दिखाएगा, जो कि इसमें ई शिक्षा कोर्स में आपके टोटल बच्चों की संख्या है, जिसको हम अपडेट करते हैं। चलिए अपडेट, सबमिट किए, यस हो गया। स्टूडेंट अटेंडेंस सेव्ड सक्सेसफुली। अब आइए, अब ये हमारा क्लास 4 जो है वो यस नो हो गया। अब हम नीचे देखते हैं, नीचे आते हैं। ये देखिए अब यहाँ जो पहले 88 दिखा रहा था अब वो 74 हो चुका है। हमने 14 कर दिया एक क्लास का, ये 74 हो गया। इसी तरह से ये आपको जीरो हो जाएगा तभी समझिए कि आपने जितना बच्चों का एनरोलमेंट कर रखा है इस शिक्षा कोर्स में, उतने बच्चों का टोटल का आपने यस नो अटेंडेंस कंप्लीट कर दिया है। 75% जो करने का हमारा टास्क है। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। वैसे तो 10 तारीख तक का डेट हमें मिला है, लेकिन ये पहले ही हो जाएगा।
इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली चीज है नहीं। चलिए, तो इसी के साथ आज का वीडियो में इतना ही था। अब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरों को भी आपकी तरह ये जानकारी मिल सके, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए। बस इतना ही था आज का वीडियो। अब इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।